आज का टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य का इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्यकालीन भारत में जो कि प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम बता चुके हैं। आज आधुनिक भारत के अंदर जो उत्तरकालीन जो कि अयोग्य शासक थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य का इतिहास। सर्वप्रथम उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट में बहादुर शाह आते हैं। बहादुर शाह प्रथम आते हैं। ठीक है, वो जब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद गद्दीसीन हुए और उसके बाद आते हैं जहांदारन शाह 712 से 713 ईस्वी में। फर्रुखशियर आते हैं 1713 से 1719 में। फिर आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, और यही अंतिम शासक था जिसने जो तख्ते ताऊद पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक माना जाता है। इसके बाद आता है अहमद शाह, जो कि 1748 से 54 तक रहता है। इसके बाद आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक प्रमुख शासक था, ठीक है, जिसने अंग्रेज़ों के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में की थी। और अकबर द्वितीय भी एक ठीक शासक था, जिसने कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अंतिम शासक था बहादुर शाह जफ़र, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, और ये 1857 की क्रांति में भी शामिल हुए थे। ठीक है, और अब बात करते हैं बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाब में सर्वप्रथम मुर्शीद कुली खान ने बंगाल का शासक बना 1713 से 1727 ईस्वी में। फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन आता है, जो 1727 से 39 तक आता है, और 39 में सरफराज खां आता है, और सिर्फ एक वर्ष के लिए आता है। फिर आता है एक सुयोग्य शासक अली वर्दी खां, जो कि 1740 से 1756 तक रहता है। उसके बाद आता है सिराजुद्दीन दौला, 1756 से 57 तक रहता है। बहुत साहसी शासक था, और ब्लैक होल ट्रेजेडी इसी के समय हुई थी, इसी ने की थी। इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध तो नहीं कह सकते, वो एक साजिश थी जिसमें मीर जाफ़र उसको धोखा देता है और उसकी हार होती है सिराजुद्दौला की। ठीक है, और 57 से 60 तक 3 साल मीर जाफ़र रहता है, जो कि अंग्रेज़ों की कठपुतली के समान था। मीर कासिम, जो कि एक बहुत ही समझदार शासक था, और इसने जब गद्दी पर बैठा तो इसने अंग्रेज़ों से कई शर्तें लागू करवाई। उसके बाद जब अंग्रेज़ तंग आ गए तो वापस से फिर मीर जाफ़र को बना दिया गया। 1765 तक रहता है। फिर निज़ामुद्दौला आता है, फिर सैफुद्दौला आता है, फिर मुबारकुद्दौला आता है। तो इस तरह बंगाल को अंतिम रूप से हड़प लिया जाता है। किसके द्वारा? तो वारन हेस्टिंग के ही द्वारा। और इस तरह बंगाल का नवाबों का इतिहास भी ख़त्म होता है। धन्यवाद।